अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, काम की बात के साथ हामिद खान अल-मशरिकी। नाजरीन, आज का जो खसूसी वीलॉग है ये जो पिछले 48 घंटों से एक डेडलॉक सा आ गया है निगरान वजीर आज़म के हवाले से, उसके हवाले से आपको अहम तरीन खबर देनी है। जी हाँ, इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशानी में और मुश्किल में जो हैं वो हैं जरदारी साहब। एक ऐसा नाम जिसके बारे में उन्होंने कहा कि जिनके बारे में जब कहा गया ईंट से ईंट बजा देंगे और दूसरी बातें कही गई, आज वो नाम इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट और सबसे बढ़कर ये कि दोस्त ममालिक को सबसे ज़्यादा जिस नाम के ऊपर कबूलियत है वो राहील शरीफ साहब का नाम है। और इसीलिए राहील शरीफ साहब का नाम बतौर निगरान वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर की तरफ से सजेस्ट करने की इतला है। मेरे ज़राए ये कह रहे हैं कि ना सिर्फ चाइना, यूएई, सऊदी अरेबिया बल्कि और बहुत सारे हल्के इंक्लूडिंग अमेरिका सब ये कह रहे हैं कि चूंकि राहील शरीफ एक गैर मुतनाज़ा शख्सियत रहे, उनका जो दौर था शायद आपको भी पता होगा कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार कोई आर्मी चीफ की इतनी पॉपुलैरिटी थी अवाम के अंदर और उनके पास भरपूर मौका था राहील शरीफ के पास बतौर आर्मी चीफ के वो टेक ओवर कर लेते, मार्शल लॉ लगा लेते, नवाज शरीफ की हुकूमत को घर भेज देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और उसके नतीजे में जो कुछ हुआ हमने देखा कि पनामा स्कैंडल भी आया, सब कुछ आया, लेकिन राहील शरीफ साहब ने चूंकि एक्सटेंशन नहीं ली इसलिए वो एक मुनफरिद मुकाम रखते हैं इवन अपने जो पेशरो हैं या बाद में आने वाले आर्मी चीफ हैं उनके हवाले से भी। और अब यहाँ पर सूरत हाल ऐसी है कि जरदारी साहब भी एक मुश्किल का शिकार नज़र आ रहे हैं कि वो हामी उनके लिए राहील शरीफ साहब के बतौर निगरान वज़ीर आज़म हामी भरता उनको मुश्किल नज़र आ रहा है। लेकिन वहीं पर एक बात बड़ी अहम है, वो ये देखनी पड़ेगी कि क्या मुस्तकबिल का जो हालात हैं जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि हम सब जानते हैं कि हो सकता है कि इलेक्शन अपने वक्त पर ना हो सकें, तो अगर इस सूरत हाल को देखेंगे तो फिर हमें ये समझ आ रही है कि ऐसा शख्स वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म बनना चाहिए जो कम से कम कंट्रोवर्सी का किसी शिकार ना हो। और दूसरी बात ये कि इंटरनेशनली काबिल कबूल भी हो और इंटरनेशनली जो IMF से मुज़ाकरात हों या अमेरिका से मुज़ाकरात हों, चाइना से CPEC पर मज़ीद इम्प्रूवमेंट्स हों और ख़ुसूसन सऊदी अरब और अरब ममालिक से जो दोस्ती को हम दोबारा से इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं उस हवाले से ताल्लुकात को दोबारा बरकरार रखने के लिए और बेहतर करने के लिए बहरहाल बहुत सारे हलकों के मुताबिक और मेरे ज़राए के मुताबिक भी राहील शरीफ साहब का नाम जो है वो इस वक्त सबसे ऊपर है। फैसला कुछ भी हो सकता है, मैं दावा नहीं करता कि राहील शरीफ साहब ही निगरान वज़ीर आज़म बन सकते हैं, लेकिन अगर अभी नहीं तो हो सकता है कि मुस्तकबिल में उनको कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाए। इस हवाले से बहुत सारे हल्के जो हैं वो एग्रीड भी हैं, इस हवाले से मुत्तफिक भी नज़र आते हैं। शायद आपको ज़ाहरी तौर पर नज़र आ रहा हो कि कुछ लोगों का इख्तिलाफ होगा, लेकिन मेरे ज़राए और मेरी इतलात के मुताबिक राहील शरीफ साहब के ऊपर सिर्फ जरदारी साहब को इस वक्त सबसे ज़्यादा एतराज़ नज़र आ रहा है, बाकी किसी का कोई एतराज़ नहीं है। एक और आपको बात बताता चलूँ और वो ये कि पाकिस्तान की जो मौजूदा गवर्नमेंट है या मौजूदा जो सूरत हाल है जहाँ शहबाज शरीफ साहब खड़े हैं वहाँ पर हमने ये देखा कि पाकिस्तान के जो अंदरूनी मामलात हैं वहाँ पर भी अफ़गान जंग भी और उसके बाद दूसरे जो मामलात रहे उन सब के हवाले से बहरहाल राहील शरीफ साहब ने मीडिया को भी आज़ादी दी और उस अंदाज से कोई कदगन नहीं लगी जिसका हमने माजी में या उसके बाद बहुत सारे मामलात में हमें नज़र आए। तो मैं ये समझता हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों में राहील शरीफ साहब का नाम जो है आइंदा 24 से 48 घंटों में शायद मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर जाए। अब्बास जिलानी साहब का नाम भी है, तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब का नाम भी है, हुकूमत की तरफ से इसहाक डार साहब का नाम लिया गया जो कि मैं समझता हूँ इंतहाई नामुनासिब नाम है। एक शख्स जो इतना कंट्रोवर्शियल हो उसका नाम देना ही इसको बदनीति के ज़ुमरे में आता है। लेकिन एक बात समझ आ रही है वो ये कि आइंदा आने वाले दिनों में मुक़्तदर हल्के ये फैसला कर चुके हैं कि पाकिस्तान को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना है, पाकिस्तान को इस तरह हालात पर PDM के हालात पर या PDM के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता, ना ही पाकिस्तान में इस तरह का कोई किया जा सकता है कि इलेक्शन इतने डिले कर दिए जाएँ कि पूरी दुनिया का प्रेशर आए। और इस सारी सूरत हाल के लिए एक ऐसी शख्सियत का सामने आना ज़रूरी है जो पूरी दुनिया के लिए काबिल कबूल हो।
اس کے ساتھ ساتھ انٹرنلی پولیٹیکل سسٹم میں بھی اس کا ماضی جو ہے وہ قابل قبول ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ ایک ایسی شخصیت ہونی چاہیے جو بین الاقوامی معاملات کو بہتر طریقے سے سمجھ سکے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ راحیل شریف صاحب کے حوالے سے بہت ساری باتیں ماضی میں کی گئیں، لیکن ایک بات ہمیشہ سے کنفرم کی گئی، وہ یہ کہ انہوں نے ایکسٹینشن کے حوالے سے بڑا کلیئر سٹانس بنایا، ایکسٹینشن نہیں لی۔ انہوں نے دہشت گردی کے خلاف منظم انداز میں کارروائیاں کر کے دہشت گردی کے جو ہمیشہ کے لیے پاکستان سے ختم کیا، اور اگر آج کوئی دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے تو اس کی بہت ساری ریزنز ہیں، لیکن اس حوالے سے راحیل شریف صاحب نے جس طرح دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی وہ ایک بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ افغان وار میں جس انداز میں میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ختم کیا اور اس کو کنکلوڈ ہونے دیا، اس کے اندر بھی امریکہ سمیت پوری دنیا جانتی ہے کہ راحیل شریف صاحب کا بڑا کردار ہے۔ آخر میں ایک بات بتاتا چلوں کہ جب ہم میڈیا کی آزادی کی بات کرتے ہیں یا آئی ایس پی آر کی بات کرتے ہیں تو جنرل آصف غفور جو بلا شبہ پاکستان کے مقبول ترین آئی ایس پی آر کے جو ڈی جی تھے، ان کو لانے والے بھی جنرل راحیل شریف ہیں۔ سو اس حوالے سے دیکھا جائے تو ایک ان کی خاص لیگیسی ہے جس کے اندر انہوں نے پاپولر فگرز کو یا ایسے لوگ جو عوام میں مقبول ہوئے ایون فوجی وردی کے باوجود، وہ شخصیات سامنے آئیں کیونکہ انہوں نے نان کنٹروورشل انداز میں پاکستان کے مسائل کی جو ہے وہ ان کو دفاع کیا اور پاکستان کا بین الاقوامی سطح پر بہتر ترجمانی کی۔ دیکھتے ہیں آگے 24 سے 48 گھنٹوں میں کیا ہوتا ہے، لیکن ایک بات کنفرم ہے وہ یہ ہے کہ راحیل شریف صاحب اس دوڑ میں ایک بار پھر بہت آگے ہیں، گو کہ راحیل شریف صاحب خود بھی میں سمجھتا ہوں کہ کشمکش کا شکار ہیں کہ کیا وہ یہ ذمہ داری لیں گے یا نہیں، لیکن بہت سارے حلقوں اور بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے راحیل شریف صاحب کا نام سر فہرست ہے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔